हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है शादी का लहंगा। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। प्रतिभा को अभी इस घर में आए 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। कल ही तो वे दुल्हन बनकर इस घर की दहलीज पर आई थी। आंखों में ढेर सारे सपने, मन में थोड़ा डर और बहुत सारा सम्मान लेकर। रिसेप्शन की थकान अभी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। हल्का गुलाबी लहंगा, सादा मेकअप और चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान, यही उसकी पहचान थी। रिसेप्शन के बाद कावेरी जी, प्रतिभा की सास, गहनों का डिब्बा लेकर कमरे में आई। प्रतिभा को लगा शायद सास का प्यार आशीर्वाद बनकर बरसेगा, लेकिन कावेरी जी के चेहरे के भाव कुछ और ही कहानी कह रहे थे। फिर कावेरी जी बोली, बहू एक बात बताओ। उनकी आवाज़ में मिठास नहीं, तंज था। ये इतना हल्का लहंगा तुम्हारे पापा ने दिलाया? पता है आज रिश्तेदार कितनी बातें बना रहे थे। प्रतिभा चुप रही। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि बात किस ओर जा रही है। फिर कावेरी जी आगे बोली, सब कह रहे थे देखो बहू का लहंगा कितना हल्का है, तुमने तो हमारी हंसी उड़ा दी। अब कावेरी जी की आवाज़ तेज होती जा रही थी और वो बोली, और अच्छा कमाते हैं तुम्हारे पिताजी, ऐसी तो कोई कमी भी नहीं है, फिर ये कंजूसी क्यों? प्रतिभा का दिल धक से रह गया। कल तक जो लोग मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दे रहे थे, आज वही लोग उसके कपड़ों पर उसकी परवरिश तोल रहे थे। कावेरी जी रुकी नहीं, वो आगे बोली, दुल्हन जैसी लग भी नहीं रही थी तुम। अरे ऐसे कपड़े तो हमारे यहाँ की लड़कियों ने ही पहन लिए तुम्हारी शादी पर। तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा कि ये कपड़े इतने हल्के हैं? फिर उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बोली, हमारी हैसियत का ज़रा भी ख्याल नहीं रखा। प्रतिभा की आंख भर आई, लेकिन उसने आंसू रोके। वह जानती थी अगर आज भावनाओं में बह गई तो उसकी बात कभी सुनी नहीं जाएगी। मेरी बेटी काव्या का लहंगा देखा तुमने? कावेरी जी गर्व से बोली। उस समय का सबसे महंगा लहंगा था, इतना भारी कि लोग आज भी याद करते हैं। कमरे में कुछ पल चुप्पी छा गई। फिर प्रतिभा ने बहुत धीमी लेकिन स्थिर आवाज़ में कहा, मम्मी जी एक बात पूछूं? कावेरी जी थोड़ा चौंकी, फिर बोली, पूछो। दीदी ने अपनी शादी का लहंगा शादी के बाद कितनी बार पहना? ये कैसा सवाल है? कावेरी जी झुंझला गई, फिर बोली, शादी का लहंगा तो बस शादी में ही पहना जाता है। क्यों? प्रतिभा ने नजरें उठाकर पूछा। अरे क्यों क्या, इतना भारी लहंगा कोई बार बार कैसे पहनेगा? कावेरी जी ने झट से जवाब दिया। फिर प्रतिभा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो मम्मी जी, इतने भारी कपड़े लेकर क्या फ़ायदा जिन्हें दोबारा पहना ही ना जा सके। कावेरी जी कुछ बोलने वाली थी कि प्रतिभा ने अपनी बात जारी रखी, मैंने हल्का लहंगा इसलिए लिया ताकि मैं उसे आगे भी किसी खास मौके पर पहन सकूं, और मुझे दिखावे से ज़्यादा सुकून पसंद है। उसकी आवाज़ में ना विनती थी न चुनौती, बस सच्चाई। और मम्मी जी, वह थोड़ा रुकी और आगे बोली, हर इंसान की अपनी पसंद होती है, मुझे हल्के और सोबर कपड़े ही अच्छे लगते हैं। कावेरी जी की आंखों में असमंजस था। फिर प्रतिभा ने हिम्मत जुटाकर आगे कहा, और कपड़ों से कब से इंसान की हैसियत तय होने लगी? हैसियत तो सोच से होती है, संस्कारों से होती है। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि पैसा ज़रूरत और समझदारी से खर्च किया जाए, दिखावे के लिए नहीं। कावेरी जी चुप हो गई और सोचने लगी। काव्या का भारी लहंगा आज भी अलमारी में बंद पड़ा है, सालों से बिना पहने, और आज वही लहंगा तुलना का पैमाना बन गया था। फिर प्रतिभा ने नम्रता से आगे कहा, अगर मेरे कपड़ों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मुझे खेद है, लेकिन मेरा इरादा कभी आपकी या इस घर की बेइज्जती करना नहीं था। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। कावेरी जी ने गहनों का डिब्बा मेज पर रख दिया। उनकी आवाज़ अब धीमी थी। वो बोली, शायद हमने बिना सोचे समझे बात कह दी। ये सुनकर प्रतिभा ने सिर झुका लिया। ये जीत नहीं थी, बस एक शुरुआत थी, जहाँ एक बहू ने चुप रहकर नहीं, समझदारी से अपनी बात रखी। और उस दिन कावेरी जी ने भी जाना कि दुल्हन के लहंगे के वजन से नहीं, उसके आत्मसम्मान से पहचानी जाती है। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों।
पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, रोज़ाना ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।